लिए अपना सब 1947 उदाहरण यह and artillery weapon .3 नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। भारतीय गणतंत्र आज 72 साल का हो गया है और आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन राजपथ पर गणतंत्र की सबसे अनोखी और विविधतापूर्ण झांकी देखने को मिली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर तिरंगा फहराया। प्रदर्शन झांकियों का दौर शुरू हुआ जिसने सबका मन मोह लिया। विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा, विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की। तो दिल्ली के राजपथ पर भारत की ताकत देखकर देखने वाले देखते रह गए। गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर जमीन से आसमान तक भारत के शौर्य, पराक्रम, ताकत और संस्कृति की झलक देखने को मिली, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना भी चौड़ा हो गया। हम आपको राजपथ पर गणतंत्र दिवस पैरेड की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आसमान में भारत की ताकत दिखाई दे रही है। राफेल सहित वायुसेना के विमान ने ऐसे करतब दिखाए कि देखकर हर कोई दंग रह गया। दूसरी तरफ राजपथ की जहां सेंचुरियन टैंक PT-76 और MBT अर्जुन टैंक के साथ राष्ट्रपति को सलामी देकर सेना ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। तीसरी तस्वीर में मार्च पास्ट के जरिए सेना का अनुशासन दिखा तो राजपथ कई राज्यों और विभागों की झांकियां भी निकली जो अलग अलग संदेश देते दिखाई दिए। This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver. 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के कई हिस्सों से अनोखे अंदाज में जश्न की तस्वीरें सामने आई। अनोखे अंदाज में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। लक्षद्वीप से भी गणतंत्र दिवस की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जिसमें सैंडी टीम ने समुद्र में स्कूबा ड्राइविंग कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। टीम के लोगों ने समुद्र की गहराई में जाकर तिरंगा लहराया, समुद्र में स्कूबा कर भारत की एकता को दिखाया, भारत की ताकत दिखाई। स्कूबा टीम के मेंबर्स ने तिरंगा लेकर वंदे मातरम का नारा लगाया। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। हम आपको 4 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने गांधी मैदान में तो सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया, वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया। चौथी तस्वीर पटना के आरजेडी ऑफिस की है, जहां जगदानंद सिंह ने झंडोत्तोलन किया। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार में चल रहे विकास योजनाओं की चर्चा की। 7 निश्चय योजना से लेकर हर घर नल, बिजली, सड़क जैसी योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम चलाए गए, जिनका लाभ बिहार के युवकों युवतियों को मिल रहा है तथा यह आगे भी जारी रहेगा। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है, हर घर तक नल का जल तथा घर तक पक्की गली और नाली का काम भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। शौचालय निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम भी ज्यादातर पूरा हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में जो काम बचे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा है। संबंधित विभाग इस पर निगरानी रखे हुए हैं। विकसित बिहार की परिकल्पना को सरकार साकार करने के लिए सरकार ने कुछ नए संकल्प लिए हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में 8 विभागों की झांकियों की झलक मिली। स्वास्थ्य समिति, जीविका दीदियों और उद्योग विभाग के साथ साथ मद्य निषेध विभाग की ओर से दिखाई गई झांकी खास रही। गांधी मैदान में झांकियों की इस तस्वीर को कैद की संवाददाता रवि एस नारायण ने।
गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में रंग बिरंगी झांकियां जो हैं वो निकाली जा रही हैं। और देखिए सबसे आगे और सबसे पहले जो है वो झांकी है उद्योग विभाग की, जिसमें इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन उत्पादन नीति जो नई लाई गई है उद्योग विभाग का, कि उसे लेकर के ये झांकी प्रस्तुत किया गया है कि किस कदर इथेनॉल जो है कई यूनिट जो है बिहार में उद्योग बड़े पैमाने पर लगने हैं। और खास करके जरा देखें कि यहाँ पे सिल्क जो भागलपुर की पहचान रही है, सिल्क उद्योग को बढ़ावा कैसे दिया जाए, उद्योग में जिसमें महिलाओं को भी एक बड़ा रोजगार मिलता है, उसे एक जगह दी गई है, एक प्रदर्शन किया गया है। और दूसरी झांकी सबसे खास, बिहार को नशा मुक्त बनाए, नशा मुक्ति से समृद्धि की ओर कैसे ले जाएं, इसे देखते हुए समाज सुधार अभियान के तहत मद्य निषेध जो उत्पाद विभाग है उसकी यह झांकी है। और इस झांकी में देखिए आगे जो एक शराब की बोतल है वो उसे जकड़ा गया है जंजीरों में और ये एक ताला लगाया गया है, जो बता रहा है कि बिहार में किस कदर जो है शराबबंदी पर सख्ती लागू की गई है और पूर्ण शराबबंदी है और उससे नशा मुक्त बिहार बनाना है। और इससे कैसे खुशहाली आ रही है, समाज सुधार अभियान जो मुख्यमंत्री ने भी चलाया है उससे महिलाओं में कैसे जन जागरण आ रहा है, समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, वो एक दिखाया गया है समाज सुधार अभियान के तहत। और तीसरी सबसे रंगीन झांकी जो है वो पर्यटन विभाग की झांकी जो है वो मां जानकी के जो प्रकाश स्थली है पुनौरा धाम, जहां पे सीतामढ़ी में उनका जन्म हुआ था, उस जगह को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पे महिलाएं जो है नाच गाने के साथ ये दिखाने की कोशिश करें कि वो जानकी धाम में जहाँ माता सीता का जन्म हुआ और वो खुशी कितनी है, वो एक पर्यटन विभाग ने दिखाने की कोशिश की है। पटना के गांधी मैदान में जो झांकियां हैं वो मनमोहक है और लोगों को काफी भा रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। 1947 चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात आरआरबी एनटीपीसी की। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कई शहरों में छात्रों का हंगामा जारी है। जहानाबाद में छात्रों ने रेल ट्रैक पर जाम लगा दिया है। वहीं गया जंक्शन पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों छात्र। गया में पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। भागलपुर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र और आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा को लेकर के लगातार कई जिलों में प्रदर्शन जारी है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर छात्रों का यह प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन अब जगह जगह होने लगा है। जहानाबाद में छात्रों ने रेल ट्रैक को जाम कर दिया है। वहीं गया जंक्शन पर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों पर पुलिस की सख्ती भी दिखी है। यहां पर गया में पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। जहानाबाद में छात्रों के भारी बवाल के बीच पीजी रेल खंड पर पैसेंजर ट्रेन को रोककर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की है। पटना गया रेल खंड पर जहानाबाद स्टेशन के पास छात्रों ने ट्रेन को रोक दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर छात्र आक्रोशित हैं और रेलवे ट्रैक पर आकर जम गए हैं। ट्रेनों के पहिए को थाम दिए हैं। ये छात्रों ने ट्रेनों को रोक दिए हैं। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये छात्र आक्रोशित हैं। वहीं मौके पर एसडीपीओ और सीओ पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो ट्रैक पर डटे हुए हैं और रेल मंत्री से घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। को दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे आवाज को सबसे पहले मीडिया में प्रसारण करने का काम किया है।
मीडिया वाला जो नहीं है, जो हम जिंदाबाद। और पहली बात कि हमारे एनटीपी से भाई लोगों को सताया गया है और हम फिर इसके बाद ग्रुप डी वालों को सताया जा रहा है। तो फिर यही ना हुआ कि हमको भी गम न लुटा, तुमको भी गम न लुटा। तो छात्रों का गुस्सा लगातार जारी है। 5 घंटों से ट्रेन बाधित है और जितने भी आक्रोशित छात्र हैं वो रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रेल मंत्री से घोषणा करने की मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और उसी को लेकर राज्य के कई जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि सुरक्षा को लेकर पुलिस बल रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं। छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हैं। वो रेल मंत्री से घोषणा की मांग पर अड़े हुए हैं और इस कारण ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा है। जगह जगह ट्रेनों को रोक दी गई है। तो ट्रैक से हटने को तैयार नहीं है छात्र। हालांकि तमाम वरीय अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हर मांग को मानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। राजीव बिमल और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जहानाबाद से जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या ये जो स्थिति है, छात्र मानने को तैयार नहीं है, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर के लगातार वो रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं, क्या अब उनकी मांग है? समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, उनकी मांग क्या है? कल्याण, सुबह से ही पटना गया लाइन बाधित है और यात्री यहाँ हलकान है। प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह से ही एसडीपीओ और एसडीएम साथ ही एसडीओ की टीम यहाँ मौजूद है। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले दानापुर से डीआरएम विभूति शरण गुप्ता यहाँ पहुंचे। उन्होंने भी छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। जबकि सीपीआरओ ने भी वहां से एक मैसेज दिया है कि छात्रों की जो मांग है उस पर विचार किया जा रहा है और परीक्षा को स्थगित की गई है। राजीव, क्या ये जिस तरह से छात्र आक्रोशित हैं, अपनी मांग पर डटे हुए हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं, उनको समझाने की किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? रेल ट्रैक को कब तक खाली किया जाएगा, इसको लेकर के अधिकारी कुछ जानकारी दे रहे हैं? पुलिस लगातार लोगों से बात कर रही है। एसडीपीओ खुद मौजूद हैं और आरपीएफ की टीम भी मौजूद है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। हालांकि एक बार फिर से बातचीत शुरू की गई है, लेकिन मुझे अंदेशा लगता है कि जिस तरह की स्थिति बन रही है, छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए बल प्रयोग भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बिमल, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। तो छात्र मानने को तैयार नहीं है, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि ट्रेन कई घंटों से बाधित है, रेल ट्रैक पर सभी छात्र आ गए हैं। समझाने बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन वहां पर डटे हुए हैं और छात्र हैं कि वो अपनी मांग पर डटे हुए हैं। और ऐसी ही तस्वीर गया जंक्शन की है। गया जंक्शन पर भी हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र छात्र पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर जिला पुलिस और रेलवे पुलिस के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और पुलिस ने उग्रवादियों को खदेड़ दिया है। तो ये तस्वीरें, यहां से छात्रों को खदेड़ दिया गया है पुलिस ने सख्ती बरतते हुए। यहां पर भी छात्रों ने ट्रेन को रोक दी थी और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पथराव भी की गई। यहां पर जो तस्वीरें वो है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने सभी उग्र छात्रों को वहां से खदेड़ दिया है। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में धांधली को आरोप लगाते हुए छात्र जो है पटना के साथ साथ नवादा नालंदा के साथ साथ आज गया में भी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हम मौजूद हुए गया के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहां हजारों छात्रों के द्वारा यहां पर उग्र प्रदर्शन किया गया। रेलवे पुलिस के बल के पर पत्थरबाजी किया गया और यहाँ पर जो श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन है इस पर भी पत्थरबाजी किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे वो छात्र थे, लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। और चूंकि यहाँ पर प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे पुलिस बल के साथ साथ जिला पुलिस बल के भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं उपद्रवियों को भगाने के लिए और जो उपद्रवी है वो काफ़ी आगे भाग चुके हैं और पुलिस जो है उनके पीछे पीछे वहाँ पर उसको भगाने के लिए गई है।
आपको ये नज़ारा दिखा सकते हैं कि किस तरह का ये आप ये प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं कि लगातार जो है वो पत्थरबाजी किया गया है और यहाँ से लेकर पूरा पत्थरबाजी किया गया है। और यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए थे, जो यात्री है वो भी यहाँ डरे सहमे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था आप लोगों का? सर जी पत्थर बजा रहा था आधे घंटे से पहले और हम लोग डर रहे थे, यहाँ पर बैठ के खिड़की वगैरह पे सब पत्थर मार रहा था। चोट भी लगी? बचे हैं आप? नहीं जी, चोट नहीं लगी, खिड़की पे आया था पत्थर, चोट नहीं लगी, खिड़की बंद कर लिए थे। काफी डर लग रहा था? हाँ काफी डर लग रहा था। कहाँ से जा रहे थे? बिहार से जा रहे, राजगीर से बैठे थे भैया। अच्छा, क्या हुआ क्या अचानक? वही पत्थर चलने लगा अचानक यहाँ पे। हम सबके तो बिल्कुल डर लग गया। किया ट्रेन पर भी? नहीं, ट्रेन पर नहीं चढ़ा है। ट्रेन पर पत्थरबाजी किया? हाँ, ट्रेन पर तो पत्थरबाजी कर रहा है, खिड़की पे। तो और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गया में छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उग्र छात्रों ने जंक्शन के पास खड़ी ट्रेन में आग लगा दी है। अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के विरोध में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उग्र भीड़, छात्रों की ये जो उग्र भीड़ है, अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छात्रों ने खड़ी ट्रेन में आग लगाई है। ये धुएं के गुब्बार से निकलते हुए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गया जंक्शन के पास खड़ी ट्रेन में ये उग्र भीड़ ने आग लगा दी है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के विरोध में ये एलएन निधि हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलएन निधि, क्या कुछ जानकारी? क्या उग्र छात्रों को वहां से हटा लिया गया है? ये तस्वीरें भयावह है, ट्रेन में आग लगा दी गई है। जी, निश्चित तौर पर पहले जो उग्र छात्र थे वो गया जंक्शन के पास वो तोड़फोड़ किया, श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में तोड़फोड़ किया। उसके बाद जो पुलिस के द्वारा जो उग्र आंदोलन जो छात्र थे उसे भगाया गया और ठीक वहां से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर के जो ट्रेन खड़ी थी, खाली ट्रेन खड़ी थी, उसके एक बोगी में आग लगा दिया है। वो आग इतनी भयानक लगी है, फिर आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाई गई है और आग को बुझाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्र जहां रेलवे लाइन की तरफ जो भाग रहे हैं, आगे आगे ट्रेन के बोगी में आग लगाते जा रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार जो है आंसू जो गोले होते हैं उसे छोड़ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर गया पुलिस, रेलवे पुलिस की तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो घटना हुई है उसे शांत कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जी एलन, कितने ट्रेन के बोगी में आग लगाई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, फिलहाल अभी एक कोच में आग लगी है और जैसे जहाँ पर हम खड़े हैं वहां से काफी दूर से नजर आ रही है कि वहां भी काफी तेज आग की जो है लपटें है वो भी निकल रही है। तो बताया जा रहा है कि आगे भी कहीं न कहीं ट्रेन के बोगी में आग लगाई है। जी एलन, क्या छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद उग्र हुए हैं छात्र और इसके बाद उन्होंने आगजनी करनी शुरू की है? नहीं, पुलिस के द्वारा किसी तरह के कोई पहले कार्रवाई नहीं की गई थी। जो छात्र जो है अगले सुबह से ही एक मैदान में उमड़े थे और देखते देखते ही वो 100 से जो हजारों की संख्या में जो छात्र है वो एकजुट हो गए और इसके बाद जो है वो छात्र जो है गया जंक्शन के चारों तरफ जो है वो प्रदर्शन करने लगे और देखते देखते जहाँ पर पुलिस जहाँ पर कम थी वहां पर रेलवे स्टेशन अंदर घुस गए और वहां पर सबसे पहले जो श्रमजीवी एक्सप्रेस थे उस पर रोड़ेबाजी करना शुरू कर दिए और कई जो ट्रेन के जो बोगी है उस कई ट्रेनों के बोगी में जो शीशे हैं उसको तोड़ना शुरू कर दिया और जैसे जैसे पुलिस उन लोगों को खदेड़ना शुरू किया और जो रेलवे लाइन पर वो भागने लगे और रेलवे लाइन भागने के क्रम में जहां जहां रेलवे ट्रेन मिली वहां पर तोड़फोड़ करने लगे और इसी क्रम में गया के करीमगंज की घुमटी के पास वो ट्रेन के बोगी में आग लगाया गया और बताया जा रहा है कि आगे भी एक बोगी में ट्रेन में आग लगाई है। जी एलन, क्या जिस तरह से छात्रों ने जंक्शन को अपने कब्जे में ले लिया था उसे पूर्ण रूप से अब खाली करा लिया, सभी छात्रों को खदेड़ दिया गया है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह शुरू में घटना हुई थी वहां पर गया जंक्शन के बाहरी परिसर में थोड़ी सी वहां पर जगह खाली थी, वहां पर ये लोग घुसे थे, वहां पर पुलिस बल की तैनाती हुई, उनको भगा दिया गया था। जी, क्या ट्रेन पे जो आग लगी है उसे बुझाने के लिए वहां पर अग्निशमन की विभाग पहुंची हुई है अभी? जी, अभी निश्चित तौर पर अभी जस्ट वहाँ फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियां वहां पहुंची है और वो आग को बुझाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जी चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ब्रजमोहन जी जुड़ चुके हैं, बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर। ब्रजमोहन जी, जिस तरह से छात्रों का उग्र आंदोलन जारी है, अब छात्र जगह जगह आगजनी करने लगे हैं, अपनी मांग पर डटे हुए हैं, ऐसे में सॉल्यूशन क्या निकलता है? इसमें निश्चित तौर पे ये जो आगजनी की घटना हो रही है ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी आपने देखा कि कल भी
काफी इस तरह के हिंसक वारदात हुए हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से और रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस पर पहल करने की जरूरत है, ताकि जो उग्र छात्र हैं उनको शांत किया जा सके। और आपको ये बता दें कि ये जो आंदोलन है, उग्र आंदोलन अभी चल रहा है, ये सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही। तो निश्चित तौर पे बड़े लेवल पे एक पॉलिसी डिसीजन और खास करके इनको बताना पड़ेगा, छात्रों को समझाना पड़ेगा कि वाकई स्थिति क्या है। जिन चीजों को लेके ये सड़कों पे उतरे हुए हैं कि रिजल्ट में कुछ घपला हुआ है, इसमें हेराफेरी हुई है, तो इसको लेके मुझे लगता है कि एक बड़े लेवल पे अभी डिसीजन लेने की जरूरत है। ब्रजमोहन जी, जिस तरह से रेलवे अधिकारियों का ये कहना है कि जो छात्र पास हुए हैं या फेल हुए हैं उनको बैठाकर एक प्रतिनिधि को बैठा करके इस मामले को सुलझाया जा सकता है, ऐसे में छात्र मानने को तैयार नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि रेल मिनिस्टर आए और वो घोषणा करें। ऐसे में किस तरह की स्थिति बनती है? इसमें देखिए, कल भी बातचीत की कोशिश कल भी हो रही थी, लेकिन इसमें जो संगठन इसमें घुसे हुए कुछ इसमें लेफ्ट जो लीनिंग के ग्रुप है, छात्र संगठन, वो उसमें जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे एक जो राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए थी, राजनीतिक रोटियां भी लोग सेक रहे हैं। परेशानी यहाँ से हो रही है क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो वाकई जो असली मुद्दे दब जाएंगे और राजनीति इस पे हावी हो जाएगी। जिस तरह से हमने किसान आंदोलन में देखा था कि किसानों के मुद्दे दब गए और जो पॉलिटिकल पार्टी जो उसमें किस तरह से हिस्सेदारी ले रहे थे और उसमें आग में घी डालने के काम कर रहे थे। तो अभी बहुत जल्दी, बगैर ज्यादा समय जाया किए सरकार को ये फैसला लेना पड़ेगा। और जो बातचीत के लिए जो भी छात्र संगठन है उनसे बातचीत करके अगर इसमें कुछ खामियां हुई है, कहीं कुछ त्रुटि है रिजल्ट में, तो उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और किसानों और जो छात्र हैं, छात्रों से बात करके उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तब इस समस्या का समाधान होगा। हिंसा निश्चित तौर पे कोई समाधान नहीं है कि रेलवे में आप आग लगा रहे तो आप नुकसान तो अपना ही कर रहे हैं, भारत देश का ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी का आप नुकसान कर रहे हैं और इससे कुछ हल नहीं होगा। हल तो जब तक आप बातचीत करने के लिए टेबल पे आमने सामने नहीं बैठते तब तक तो कोई समाधान होगा नहीं। निश्चित तौर पर सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजमोहन सिंह। तो गया में हिंसक झड़प और छात्रों ने यहां पर ट्रेन में आग लगा दी है। छात्र लगातार उग्र हैं और अपनी मांग पर डटे हुए हैं। वो इस रिजल्ट को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के विरोध में ये प्रदर्शन उग्र होते जा रहा है। जगह जगह ट्रेनों में आग लगाई जा रही है और इसी का नतीजा है कि अब ये मामला बढ़ते जा रहा है। ज़रूरत है सरकार को इस पर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने की, क्योंकि छात्र जिस तरह से उग्र हो रहे हैं, जगह जगह ट्रेन में आगजनी कर रहे हैं, ऐसे में यात्री भी भय में हैं। कई जगहों पर पत्थरबाजी भी की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार उग्र भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। छात्रों को खदेड़ा भी गया है, गया जंक्शन पर हो या जहानाबाद जंक्शन पर हो, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि रेल मंत्री आए और इस बात को लेकर के घोषणा करें कि इस परीक्षा में त्रुटि है और इस त्रुटि को जल्दी से जल्द समाप्त किया जाए और फिर से नए स्तर से इसका कोई समाधान निकाला जाए। और इस समाधान को लेकर छात्र लगातार नाराज हैं, वो उग्र हो चुके हैं, जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बेहद ही भयावह है। और इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।